नमस्कार दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत की जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक स्टोरी में हम बताएंगे आपको। एक अंकल आंटी थे, उनके एक बेटा था। बेटा छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होके उसको पढ़ाया लिखाया। तो अंकल आंटी एक दिन सोचे कि चलो अपने बच्चे की हम शादी कर लेते हैं। तो जब सोचा था कि शादी कर लेते हैं, तो उन्होंने कहीं लड़की उस बेटे के लिए देखी। तो एक घर से एक अच्छे घर की लड़की थी, तो उनकी समझ में लड़की आ गई। अब लड़की समझ में आ गई तो शादी की भी बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी, तो शादी पक्की हो गई। थोड़े दिनों के बाद लड़के की शादी हो जाती है। बहू बहुत ही अच्छी और संस्कारी आती है उनकी। सास ससुर की खूब सेवा करती है। टाइम से खाना, चाय, दूध सब अच्छे से उनका ध्यान रखती है। एक दिन उसकी सास अपने पति से बोली, मतलब उसके ससुर से, क्या सुनते हो जी, ये हमारी जो बहू है ना, हमको ना दूध में पानी मिला के देती है। तो उस बहू ने सुन लिया। तो फिर क्या हुआ, जब वो बहू अपने सास और ससुर के लिए दूध लाती, तो वो दूध का पतीला पूरा उठा के उनके रूम में आती और उनके सामने ऐसे गिलास में कुर के दूध देती कि मम्मी और पापा जी दूध पी लो। फिर धीरे धीरे समय निकलता गया। फिर खाना दिया उस सास और ससुर को बहू ने। फिर क्या हुआ कि वो घी से रोटी लगा के देती। अब सास बोली, सुनते हो जी, क्या है, ये बहू ना हमारे लिए तो थोड़ा ऊपर से नाम के लिए घी लगा देती है और अब अच्छे से खाती है घी। तो ये बात भी उस बहू ने बेचारी ने सुन ली। अब वो रोटी लाती, कटोरी में सब्जी सब कुछ लाती और घी का डब्बा सास ससुर के पास रख देती। पापा जी और मम्मी जी, आप घी लगा के खुद ही खा लो, मुझ पर थोड़ा काम है। वो थोड़ी बहाने बना देती बेचारी। अब धीरे 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 टाइम निकलता गया। अब फिर खाने के थोड़ी देर बाद वो फल देती है अपने सास ससुर को काट के। तो मतलब वो कहने का मतलब ये है कि वो बहू बेचारी इतनी अच्छी थी कि हर चीज़ पहले अपने सास ससुर को देती खाने पीने के लिए, फिर बाद में खुद खाती। मतलब हर तरह से उनका ख्याल रखती। अब क्या था, वो फल काट के दे रही थी, तो दोनों सास और ससुर को फल दे दिए। अब वो बोली सास, कि सुनते हो जी अपने हस्बैंड से, कि हाँ, ये पता है अच्छे अच्छे फल तो खुद खा लेती है और ये सड़े और ख़राब फल हमको काट काट के दे देती है। तो ये बात भी उस बहू ने सुन ली। अब क्या हुआ कि ये बात सुन ली, तो वो बेचारी ने अपने पति से बताई कि तुम्हारे मम्मी पापा, मैं इतनी सेवा करती हूँ फिर भी तुम्हारी मम्मी, ससुर तो बेचारे अच्छे थे, वो कुछ नहीं कहते, हमारी बुराई करती रहती हैं और हम खुद अपने कानों से सुन लेते हैं। तो आप ऐसा करो, ये फ्रिज ना उठा के उनके कमरे में रख दो, तो वो आराम से अपने आप लेते रहेंगे फ्रिज में से फल और खाते रहेंगे। कि ठीक है। तो वो फ्रिज भी उठा के सास ससुर के कमरे में रख दिया। अब सब अच्छे से चलने लगा धीरे धीरे। अब क्या हुआ कि वो धीरे 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 चलने लगा, सब अच्छे से हो गया। तो वो बोलती है अपने हस्बैंड से, सास उसकी, कि सुनते हो जी, चाहे कुछ भी हो, ये बहू ना हमारी गड़बड़ तो कुछ ना कुछ कर रही है हमारे साथ में। तो उसके ससुर को एकदम गुस्सा आ गया और बोला कि ये तुम्हारी सोच बहुत गलत है और तुम्हारा नज़रिया भी गलत है। बहू हमारी एकदम अच्छी है। जैसे तुम बहू बन के पिछले मतलब बहू बन के जैसे अपनी सास के साथ में किया ना, तो ऐसे ही आप इस बहू के सोच रही हो कि ये बहू भी ऐसी ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है।
तो लेडीज लेडीज की दुश्मन रहती है, ना कि कोई और। अब बताओ, बेचारी इतनी सेवा करने के बावजूद भी वो सास उसको बेचारी को कोई ना कोई बहाने बनाकर गलत ठहरा ही रही थी। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। अब किसी ने कहा थोड़ा बहुत, किसी ने सुना, इस कान से सुनो और इससे निकाल दिए। तो आप आज की ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।